तो प्यारे बच्चे, सबको आप सबों को अनिल सर का प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग सभी कोई कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और दिलो दिमाग से अपनी पढ़ाई की तैयारी करते होंगे ताकि आगामी परीक्षा में आप लोगों का रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो। तो आज आइए, आज हम लोग आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए आज हिंदी व्याकरण लेकर के आए हैं, जिसका हिंदी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण यह चीज़ है। हिंदी के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का होने वाला है, उसमें इससे बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हिंदी व्याकरण लेकर के आए हैं। तो हम लोग आज हिंदी व्याकरण पढ़ें। इससे पहले फिर आप लोगों को यही एक बात, जो इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह चीज़ सबों के पास पहुँचे और अधिक से अधिक इसका लाभ ले सके। इसी के साथ आज जो हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं। जो हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और उच्चारण करना आवे उसे व्याकरण कहा जाता है। यदि हिंदी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना आता है तो हिंदी व्याकरण कहेंगे। हिंदी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। अब संपूर्ण व्याकरण को जो 5 भागों में बांटा गया है, इन्हीं में से एक एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पहला आता है वर्ण विचार, तो वर्ण विचार को सर्वप्रथम पढ़ेंगे। इसमें वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन वर्ण है, इस सारा चीज़ हम लोग सभी का जानकारी इस वर्ण विचार में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो वर्ण किसे कहा जाता है, तो वर्ण भाषा के उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ हुआ, आ हुआ, ब हुआ, स हुआ, द हुआ, ए हुआ, ई हुआ इत्यादि। ये जो वर्ण है नहीं, जैसे कि हम लोग अ आ से जो लिखते हैं, ये सभी वर्ण है। अब वर्ण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद से होता है, किसी दूसरा वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है, अपने आप होता है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, री, ये सभी स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला होता है स्वर वर्ण। पहला होता है स्वर वर्ण। हर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में केवल एक ही मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, ये सभी जो है हमारा यह हर्ष स्वर कहा जाता है। इसी तरह से दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर समझ गए, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में केवल एक ही मात्रा का समय लगता है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर अब आप लोग शायद मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर जी मात्रा किसे कहते हैं, तो अ के बोलने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहा जाता है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे कहा जाता है हर्ष स्वर। ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। चलिए, इसी तरह से दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का, सिर्फ 2 मात्रा का समय लगता है उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। जैसे आ हुआ, दीर्घ ई हुआ, दीर्घ उ हुआ, ये सब हो गया हमारा दीर्घ स्वर। तो हम लोग देख लिए जो वर्ण
स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिसमें हर्ष स्वर को देख लिए, दीर्घ स्वर को देख लिए, अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहा जाता है जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। 2 से अधिक अर्थात 3 या उससे अधिक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहेंगे हम बाबू? प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे उदाहरण बताइए तो क्या होगा? हाँ ठीक है, ओम, नहीं ओम, ये क्या हो गया? हर्ष, ये प्लुत स्वर का उदाहरण हो गया। बहुत अच्छा। इसी तरह से जैसे हम ये वर्ण के भेद, ये स्वर वर्ण के बारे में पढ़े, जो स्वर वर्ण, नहीं वर्ण पहले पढ़ लिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। फिर पढ़े स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। अब कौन वर्ण पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण जिन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। याद रखिए, व्यंजन वर्ण क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, च, मतलब यहाँ से लेकर के ह तक जो वर्ण है, क से ह तक जितना भी वर्ण है वह सभी व्यंजन वर्ण है। इसी तरह से उच्चारण के आधार पर हम जो उच्चारण करते हैं, नहीं तो वर्ण, व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये क से ह तक का जो वर्ण है, कुछ वर्ण का उच्चारण मुख के अंदर के किसी भाग के स्पर्श करने से होता है। जैसे तालु है, दंत है, ओष्ठ है, नहीं मूर्धा है, इन सब के स्पर्श से बोला जाता है। तो ऐसे वर्ण को कहा जाता है स्पर्श वर्ण। नहीं तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला हो गया स्पर्श वर्ण, दूसरा हो गया अंतस्थ वर्ण, तीसरा हो गया ऊष्म वर्ण। आ रहा है समझ में? ठीक, क्या सा बोले? स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? क्या बताए? जो वर्ण तालु, दंत, कंठ आदि स्थानों से, मूर्धा हो, ओष्ठ हो, नहीं इन सभी स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उसे स्पर्श। स्पर्श मतलब एक मुख के अंदर से जो जिसका स्पर्श होता है, टच होता है, उसे कहा जाता है स्पर्श वर्ण। जैसे बोलते हैं क, तो क का क्या होता है? कंठ से स्पर्श होता है। ख, ग, च, छ, ज, झ, ट, थ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, इस सब का देखिए जो हम उच्चारण जो करते हैं तो या तो तालु से स्पर्श होता है, या मूर्धा से होता है, या कंठ से होता है, या ओष्ठ से होता है। तो इन सभी वर्णों को कहा गया है स्पर्श वर्ण। कौन वर्ण कहा गया है? स्पर्श वर्ण कहा गया। तो स्पर्श वर्ण हम लोग समझ गए। और एक बात याद रखिए, जो इन सभी वर्णों को, इन सभी क से लेकर के म तक जो वर्ण है, इसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे क का जो भी है, क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण है, तो इसका नाम दिया गया क वर्ग। क्या नाम दिया गया? लिख लीजिए कॉपी पर, क, ख, ग, घ, अंग, ये हो गया क वर्ग। ठीक है, लिख लिए। अब चलिए दूसरा नीचे में लिखिए, च, छ, ज, झ, या। क्या लिखे? च, छ, ज, झ, या। फिर से बोलते हैं, च, छ, ज, झ, या। इसको कहा गया च वर्ग। इसी तरह से फिर कौन आ गया? ट, ठ, ड, ढ, न, इसको कहा गया ट वर्ग। फिर नीचे में लिख लीजिए, त, थ, द, ध, न, दंत न। हाँ ठीक है, इसको लिख लीजिए त वर्ग। अब चलिए फिर नीचे में लिखिए, प,
फ, ब, भ, म, ये हो गया प वर्ग। तो ये पांचों वर्ग में देखिए 5-5 वर्ण है। नहीं, इसका मतलब जो स्पर्श वर्ण जो होता है वह 25 होता है। स्पर्श वर्ण की संख्या कितना है? 25। याद रखिए, स्पर्श वर्ण की संख्या कितना है? 25 है। स्पर्श वर्ण की संख्या 25। चलिए अब आ जाइए अंतस्थ वर्ण पर। अंतस्थ वर्ण है जिन वर्ण का उच्चारण कंठ, दंत, जीभ, तालु, कंठ, दांत, जीभ, तालु आदि से सटने से होता है। आदि के सटने से होता है। कंठ, दांत, जीभ, तालु इसके सटने से होता है, उसे कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। इस अंतस्थ वर्ण में मात्र 4 वर्ण आता है। कितने वर्ण आता है? 4। कितने वर्ण आता है? 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व, है ना? कितने आता है? और एक होगा इसमें, नहीं, य, र, ल, व और ह। ठीक है, ये 5 वर्ण आता है। ठीक है, 5 होता है। उसके बाद आ गया इसमें ये देख लिए। अब आता है हमारा इसमें अंतिम क्या आता है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कहता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर यंत्र के घर्षण से और ऊष्म वायु के प्रक्षेप से होता है। घर्षण से जो पैदा होता है ना? जैसे तालब विस्व बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? तालब विस्व बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? तालब विस्व बोलते हैं, है ना? तालब विस्व बोलते हैं। उसके बाद तालब विस्व बोलते हैं, मूर्धन्य स्व बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? दंत स्व बोलते हैं। नहीं, ये हो गया, क्या हो गया? मूर्धन्य स्व आ गया। है ना? ये हो गया मूर्धन्य स्व, तालब स्व, दंत स्व और मूर्धन्य स्व। ये 3 ठो जो है ये हो गया ऊष्म वर्ण। तो इस तरह से, नहीं, ये 33 जो है आपका हो गया ये व्यंजन वर्ण है। अब यदि इतना पढ़ लिए तो एक बार जो हिंदी में आप लोगों को पूछा जाता है जो वर्ण का उच्चारण स्थान, है ना? तो जैसे कि संस्कृत में जब हम पढ़ेंगे तो अलग होगा, लेकिन अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इतना याद रखिए, जो अ, आ, क वर्ग, अ, आ और क वर्ग, इसका उच्चारण जो है वह कंठ से है। अ, आ और क वर्ग। क वर्ग कहने से क, ख, ग, घ, अंग सब आ गया, उसका उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद हर्ष ई, दीर्घ ई और च वर्ग, इसका उच्चारण तालु से होता है। फिर ऋतुस्सानाम मूर्धा अर्थात री, ट, री और ट वर्ग तथा मूर्धन्य स्व, जैसे इसमें हर्ष ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तालब स्व, इसका उच्चारण स्थान तालु से है। उसी तरह से री, ट वर्ग, व, ट वर्ग, र, व और ये इसका मूर्धा से होता है। उसी तरह से री, त वर्ग, ल और दंत स्व, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। हर्ष उ, दुर्ग हु, प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओठ से होता है ना? इसी तरह से ऐसे ही अब देखिए ए आई इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से। ए आई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ और तालु से। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से। उसके बाद जो ये पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, नहीं, अंग, मूर्धन्य न, दंत न, मो और ज्ञ, ये वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, नाक के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम आज लोग वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ लिए, संपूर्ण वर्ण के बारे में जाने, वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में जाने। आप लोग इसको पूर्णतः
वर्ण का उच्चारण स्थान जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के परीक्षा में जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें आपको ये पूछेगा जो जैसे री का उच्चारण स्थान क्या है, चौ का उच्चारण स्थान क्या है, ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, ये सब पूछा जाता है। नहीं, उस वर्ण क्या है अगला दिन जो है अब पुनः जो है आगे हम लोग फिर से नहीं व्याकरण का अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग इसी तरह से चैनल से जुटिए, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ये मत भूलना, लाइक करने के लिए मत भूलिएगा। सबको पुनः अनिल सर का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।